शुक्राना गुरु जी। किस किस गल का शुक्राना करा मैं गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, हथ फड़न का शुक्राना, अंग संग रहन का शुक्राना गुरु जी। हर कष्ट तो बचान का शुक्राना गुरु जी। कोरोना जी महामारी तो बचान का शुक्राना गुरु जी। अपनी चरनी लान का शुक्राना गुरु जी। अपने दरबार बुलान का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग करान का शुक्राना गुरु जी। हमारे घर में आने का शुक्राना गुरु जी। आप आए, शुक्राना सारी संगत ਨੂੰ बुलाया, शुक्राना गुरु जी। संगत का शुक्राना, हमारे सेवादारों का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी तो हमारे इतने प्यारे भोले भाले हैं, हमारे मन की हर बात जान लेते हैं, हर बात जान लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ मेरा सिमरन करो और शुक्राना करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो गुरु, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सिमरन पे मैं एक लाइन बोलूंगी, सारी संगत मेरे साथ बोलो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरा सुमिरन करते बीते मेरा सांझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे 3 बार साक्षात दर्शन दिए। एक बार 27 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए और मेरे घर से वो निकल रहे थे, तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने मुझे, मैं भावुक हो गई तो उन्होंने मुझे मना किया उंगली से यूं। और दूसरी बार हमारे ऊपर भाभी के यहाँ सत्संग था, तो ऐसे ही चप्पलों की बात चल रही थी कि चप्पल नीचे रखवा देंगे, तो मैंने कहा कि कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो कहने लगी कि नहीं हम गेट पे लिख के लगा देंगे कि ऐसे चप्पल नीचे उतारे। तो वही बात मुझे एकदम से ध्यान आई और गुरु जी सुबह साक्षात मुझे उन्होंने दर्शन दिए। वो ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे थे तो यूं करके नीचे देख रहे थे कि चप्पलें तो नीचे पड़ी हैं। वही कंफ्यूज हो गए गुरु जी कि चप्पलें तो नीचे पड़ी हैं। तो मैं फिर लॉक लगा के ऊपर गई, तो फिर वो भी साथ साथ बहुत फास्ट चलते हैं, तो वो भी ऊपर चले गए। और अब मैं आज मेरे यहाँ सत्संग था 26 नवंबर को, तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा चोला गुरु जी के ले लूं, पिंक या स्काई ब्लू। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था। उन्होंने 5 दिन से वो मुझे मेरे दरवाजे पे यूं, एक पैर उनका ऊपर है और एक पैर नीचे है। हमारा एक स्टेप है घर में, तो उनका एक पैर ऊपर है और एक पैर नीचे है। तो वो यूं लेमन चोले में मुझे उन्होंने दर्शन दिए। तो आज मैंने इसीलिए येलो चोला गुरु जी का चूज किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए आगे गुरु जी का ब्लेसिंग भरा अनोखा सत्संग रुपिंदर मान आंटी जी से सुनते हैं। जो रुपिंदर मान आंटी जी गुरु जी की बड़ी संगत हैं और पुरानी संगत हैं। गुरु जी के हर सत्संग में बड़े मंदिर आती थी, रोज आती थी, गुरु जी की सेवा करती थी, भक्ति करती थी। चलिए सुनते हैं आंटी जी क्या बताती हैं अपनी जर्नी गुरु जी के साथ। जय गुरु जी। संगत जी पूरा सत्संग जरूर सुने। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, सवेरे सवेरे शांत मन नाल मुझसे बात किया कर, फिर वेख कि वे तेरे हाथा दिया लकीरा बदल जाएगी। यह सत्संग सुन तेरे ही नाल है। अर्थात गुरु की महिमा बहुत बड़ी होती है। कहते हैं कि कर्म ऐसा होता है कि
उसको भुगतना ही पड़ता है। लेकिन गुरु का दर ऐसा होता है कि यहाँ कर्म भी लेख बदल जाते हैं और खुशहाली मिलती है। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी। कितनी मेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पर मुझे कभी मेरे को यही लगता था कि ये मेरे गुरु हैं और मैं जो इन्होंने मेरे लिए किया दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। और मेरा इनसे बढ़ के मेरे लिए और कोई है नहीं। पर मेरे को कभी ये नहीं लगा था कि गुरु जी परमात्मा है। हम कभी ऐसे सोचते ही नहीं थे। हमको लगता था हमारे गुरु हैं, हम जाते हैं इनके पास और हम जब आते हैं तो हम इतने पीसफुल होते हैं और हमारे अंदर के सारे दुख दर्द मिट गए होते हैं। और you know when we come back, that's what happens to us. We are peaceful, we are becoming better human beings. हम सबके दुख दर्द हमें अपने दुख दर्द लगने लग जाते थे। पर ऐसे नहीं था कि ये हमारे परमात्मा है। हमें कभी नहीं लगा कि परमात्मा है। उन्होंने हमें ये महसूस होने ही नहीं दिया। तो संगत जी एक और इंसिडेंट जो मैं आपको बताऊंगी कि एक बार एक लेडी आई और वो बहुत 60-65 की होंगी और वो गुरु जी के पास आके बैठी और उस टाइम पे ना जी लंगर हो के हटा था और या हो रहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट गुरु जी के पास आके मतलब सारे कोई इधर था कोई उधर था, सब खड़े से थे, मतलब नॉट टू मेनी पीपल वर सिटिंग डाउन। तो उन्होंने आके गुरु जी के पाँव में एक पैकेट रखा और पैकेट रख के आगे होके कुछ बोला। तो गुरु जी भी ऐसे बेंड करके उनकी बात सुनने लगे और जैसे ही गुरु जी ने उनकी बात सुनी, गुरु जी को इतना गुस्सा आया। गुरु जी ने क्या, तू मैंने पैसे देना आई है? और गुरु जी ने उस पैकेट को टांग मारी। संगत जी उसी मोमेंट में जितने गुरु जी के स्वरूप लगे थे और ऐसे छत से हम सब के ऊपर अमृत की वर्षा होनी शुरू हो गई। इतना कि जैसे शादियों में आपके ऊपर वो इतर सा फेंकते हैं ना, इतनी ज्यादा, मतलब ऐसे छींटे पड़ रहे थे हम पे और जितने स्वरूप थे उनमें से अमृत गिरना शुरू हो गया। तो सबने उठ के वो अमृत को मतलब स्वरूप की तरफ चले गए सारे। और मैं गुरु जी के काफी पास बैठी हुई थी, तो मैं इतनी सरप्राइज क्योंकि आई सॉ द होल इंसिडेंट, मतलब मुझे पूरा दिखा कि क्या हो रहा है और मैं ऐसे बैठी रह गई। और मैंने फिर सोचा, मैंने कहा आ तो यहीं से रहा है। तो मैंने उठ के, गुरु जी के पास कोई नहीं रह गया उस वक्त, और मैंने गुरु जी के माथा टेका और मैंने सोचा कि महाराज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही आ रहा है, ये तो ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो सारा जो कुछ है। और फिर मैंने भी संगत जी वो अमृत को चखा। मैं आपको नहीं बता सकती उसका टेस्ट, उसमें फ्रेग्रेंस, उसकी मिठास, ऐसी मिठास जो आपको चुभती नहीं है पर आपको अंदर से ठंडा कर देती है। इतना उसका अच्छा टेस्ट था कि आप मतलब one cannot explain it। एक बारी संगत जी और क्या हुआ कि गुरु जी के पास ना, तब जैसे आपके घर में कोई खुशी होती है या कुछ होता था या कोई दूर से आते थे हम, तो कई बार मिठाई के डब्बे ले आते थे। ऐसे कोई संगत गुरु जी के पास 2 छैना मुर्गी के डब्बे लेके आई। तब तक संगत जी काफी संगत होनी शुरू हो गई थी, मतलब कि 250-300 आदमी आराम से ऊपर नीचे बैठा होता था वहां पे। तो वो जब डब्बे लेके आए तो गुरुजी की आदत थी कि गुरुजी जब आपको प्रसाद देते थे ना तो एक हाथ से देते थे और गुरुजी के बड़े सुंदर छोटे छोटे हाथ होते थे। पर जब आपके हाथ में वो प्रसाद आता था तो आपके दोनों हाथों में वो पूरा नहीं पड़ता था और आपको अपना मुंह लगा के उसको खाना पड़ता था। कि अगर मैं एक हाथ में तो डाल ही नहीं सकते, तो उसको खाने का एक ही तरीका था कि आप मुंह लगा लगा के खा के उसको कम करते थे और फिर उसको दूसरे हाथ से खाना शुरू करते थे। और गुरुजी एक हाथ से देते थे। दिस वॉज अनदर मिरेकल विच नोबडी कुड अंडरस्टैंड कि ये होता कैसे। और ये मेरा ख्याल आपको बड़ी संगत ये बात बताएगी। तो ऐसे गुरुजी ने अपनी
डब्बे में से ऐसे भर के मुट्ठी उठाएं और लोगों को दिए जाएं। तो लाइन लगी हुई थी, एक के बाद एक दे रहे थे। और मुझे लगा, मैं कहा आज तो ये पूरा नहीं होता, 2 डब्बे है, ये किस तरह पूरा आना है। तो किसी ने मतलब ज्यादा 20-25 लोग का नवाना है, दैट्स इट। और गुरुजी क्या करें, उसके ऊपर, डब्बे के ऊपर ढक्कन लगाएं, उसको हिलाएं और डब्बा फिर भर जाए और गुरुजी फिर भर भर के दिए जाए। तो ऐसे कोई खड़ा था गुरुजी के पास और वो ऐसे आंटी देखने लग गई कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। जब डब्बा बंद करने लगे ना, शी बेंट फॉरवर्ड टू सी। गुरुजी कहते पासे हो जा, की देख दी है। सो शी मूव्ड अवे। पर मतलब सबको दिख रहा था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं सबको और भर भर के। और मतलब 2 डब्बे हैं और प्रसाद बढ़ता जा रहा है गुरुजी के हाथों। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी आपकी छोटे से छोटी, जो आप गुरुजी के पास अपने दिल से प्यार से कुछ भी ले आते थे ना, गुरुजी उसको ऐसे परवान करते थे कि जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया है या आपने क्या ले आए उनके लिए। मुझे याद है कि मेरे मदर मेरे को कहते हैं कि बेटा तेरी मेड ना बड़े अच्छे मक्की की रोटियां बनाती है। और तब मैं अम्बाला आ गई थी। सो अम्बाला से भी मैं ऐसे गुरुजी के पास आ जाती होती थी, टैक्सी लेके आई वुड कम। और शाम को मैंने रात को अटेंड करके सत्संग, और रात को मैंने वापस चले जाना। तो उन्होंने बोला बेटा मैं साग बनवा के लाऊंगी और तुम मक्की की रोटियां बनवा लेना। और शी सेड अबाउट 100 मक्की की रोटी बनवा लेना, 100-150 बहुत है। और मैं साग ले आऊंगी और अपन गुरुजी के पास ना लेके चले। मैं कहा ठीक है। कहते गुरुजी को बड़ा पसंद है साग और मक्की की रोटी। ऐसे ठीक है मम्मा। तो मैंने बनवा लिया और हम गुरुजी के पास पहुंच गए। और संगत जी जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि बहुत संगत उस दिन। सो माय मदर्स फर्स्ट थॉट वाज कि बेटा आज तना पूरा नहीं पहना सी, बहुत घट प्रसाद लेके आए, बहुत घट साग ते रोटियां है के। एनीवे डरते डरते हमने किचन में रख दिया और बताया भी नहीं। और जैसे ही मेरे मदर ने माथा टेका तो गुरुजी कहते संधू आंटी फिर तू साग लेके आई है। साग ते मक्की दी रोटी आई है भाई पंजाब तो। तो मतलब मम्मी और अपने अंदर ही होती जाएंगे, अब क्या होगा, ये तो बहुत कम पड़ेगी। संगत जी सबको साग बरता, सबको 2-2 रोटियां दी गई और वो पूरी आ गई, खत्म नहीं हो रही। तो ये था गुरुजी की करामात कि आपको इतनी इतना प्यार देते थे कि आपका छोटा सा तुच्छ सा लाई हुई चीज भी, आप किस लायक हो, किसी लायक नहीं हो, पर वो परवान करते थे उस चीज को। मुझे याद है कि गुरुजी ने ना बोलना शुरू कर दिया कि अपने लिख के ले आई, तू जो तेरे एक्सपीरियंस है ना वो तू लिख के ले आई, तेरी जो है क्या। सो ऐसे ही उन्होंने सबसे मतलब जिनको भी बोला उन्होंने लिख के लाए और एक अंकल इकट्ठे कर रहे थे। और बाद में वो पब्लिश भी हुए इन अ बुक। आप लोगों ने सब ने जिन्होंने नहीं पढ़ी है आपको जरूर पढ़नी चाहिए। सबके एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी के साथ, सबके जर्नी है गुरुजी के साथ। तो संगत जी जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा उससे उस सैटरडे, उससे एक सैटरडे पहले जैसे ही पास हुई और वेडनेसडे, और सैटरडे को मैं गुरुजी के पास आई थी। और संगत जी उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं पीछे बैठ के ना मैं गुरुजी को माथा टेका। और मेरे को गुरुजी वही स्टैंडर्ड की हाल है मानदा। आई से ठीक है गुरुजी, पी रहा है। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। कहते पीन दे। उस दिन मुझ में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई और मैंने बोला ते गुरुजी मैं
मेरे को बोलते तू मेरे कोल बैठ जा। और संगत जी मैं पीछे बैठी ना, पता नहीं उस दिन मैं बड़ा मन, पता नहीं क्यों, जैसे ही मैं अंदर आई मेरा मन उदास हो गया और मैं रोती रही। पता नहीं क्यों रो रही थी, पर मेरे को रोना आ रहा था। और गुरुजी नॉर्मली उनको पता होता था कि ये अकेली जाएगी और इसने अंबाले जाना है, तो मुझे ना भेज देते होते थे। चाहे हम सब नजरें बचाते थे, गुरुजी जब भेजने लगते थे तो हम नजरें बचाते थे कि गुरुजी मुझे ना ही देखे तो अच्छा है और मुझे ना ही भेजे। उस दिन गुरुजी ने नहीं मुझे बोला कि तू जा। और मतलब वहां पे मेरा ख्याल है कोई 4-5 लोग ही रह गए होंगे। गुरुजी अपने कमरे में गए, गुरुजी ने अपने कपड़े बदले और आके, मैं ऐसे नीचे बैठी हुई थी और मेरे पास बैठ के अपनी टांगे लंबी करके और एक के ऊपर दूसरी टांग रख के और ऐसे हिलाने शुरू कर दी टांग। और उस दिन गुरुजी वाज अ लिटिल, जिसको बोलते हैं ना, ही वाज नॉट हिमसेल्फ। नहीं तो इतना खुश होते थे, उस दिन बड़े पेंसिव मूड में थे, सोच रहे थे। और मुझे याद है कई बारी बोलना शुरू हो गए थे कि दिल्ली की संगत मतलब मैनू वैल्यू नहीं करती, दिल्ली की संगत बड़ी निर्मोही है, मैं पंजाब चले जाना है, मैं चले जाना है, हुण मैं चले जाना है। सोचते थे कि गुरुजी किथे जाना तुसी, यू नो, बट किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और संगत जी गुरुजी ने मेरे को बोलना कि तू बड़ा मंदिर देखिया, जो तो बड़ा मंदिर बन रहा सीगा। आई सेड नहीं गुरुजी, जा देख के आ। और संगत जी मैं पता नहीं क्यों मेरे को लगता था गुरुजी तुसी तो इत्थे बैठे हो, मैं उत्थे जाके की करना है। और मैं मतलब गई, पर आफ्टर इट वाज मतलब गुरुजी ने पहली बार मुझे बोला तो मेरे दिमाग में ये बात है कि गुरुजी तुसी तो इत्थे बैठे हो, उस मंदिर च की प्यार जेड़ा मैं उत्थे जावां। एनीवेज बाद में वहां पे जब भी सत्संग होते थे हम जाते थे, बट मुझे ये होता था कि गुरुजी के पास हो तो ठीक है, सारा कुछ है ना, बड़े मंदिर में जाके क्या मिलेगा। बट दैट इज सच अ ब्लेस्ड प्लेस। गुरुजी ने उसको सारी अपनी ब्लेसिंग्स वहां डाली हुई हैं कि जो भी कोई वहां जाके और अरदास करता है सच्चे मन से, उसकी अरदास पूरी होती। संगत जी यू नो, गुरुजी जब हमें खबर मिली कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है, तो हम आए सब और सब लोग रो रहे थे। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हुआ, मुझे रोना ही नहीं आया। मैं वहां बैठी, गुरुजी का वहां गुरुजी की पड़े मतलब शरीर पड़ा हुआ था और मैं उनकी तरफ देखी जा रही थी और मैं सोच रही थी तुसी किथे गए हो, तुस तो इत्थे ही हो, तुसी किथे सन छड़ के जा ही नहीं सकते। मतलब मेरे अंदर इतना धैर्य था उस दिन, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अदरवाइज आई कैन वेरी इजिली यू नो वीप। पर उस दिन मुझे पता नहीं कहाँ से इतनी शांति मेरे अंदर थी कि मुझे लग रहा था गुरुजी तो कहीं जा ही नहीं सकते, गुरुजी तो यहीं पे है, गुरुजी कहीं नहीं गए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि गुरुजी जो थे वो आपके अंदर चाहे तो जो भी आपके इमोशंस है मेरे एकदम उन्होंने सेटल कर दिया उस वक्त। और मुझे कुछ नहीं लग रहा था कि गुरुजी नहीं है, मुझे लग रहा था गुरुजी यही है, गुरुजी कहीं नहीं गए। सगत जी आई वुड लाइक टू टेल यू कि कई बार ना जो पुरानी संगत है, हमें गुरुजी के जो शरीर था, जो उनका दुनियावी चोला था, हमारी अटैचमेंट उसके साथ बहुत थी। और जब उन्होंने वो चोला छोड़ा तो इट टुक अस सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि गुरुजी इज एवरीवेयर। और तब हमें ये समझ आई कि हमने तो अपने सामने हमारे पार ब्रह्म था और हमें रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि पार ब्रह्म हमारी को ब्लेस करने हमारे साथ थे और हमें कुछ पता नहीं। हमने उस जिसको कहते हैं ना परमात्मा को पहचाना ही नहीं। तब ये रियलाइजेशन हुई कि हाँ, गुरुजी क्या चीज थे और हम क्या उनको समझते रहे।
ऐसी संगत जी एक बार ना ये गुरु पूर्णिमा का टाइम था और गुरुजी ने तब तक चोला छोड़ दिया था। तो हम गुरु पूर्णिमा पे मैं और मेरी डॉटर हम दोनों बड़े मंदिर में थे, गए और तब तक इतनी भीड़ हो गई थी, इतनी भीड़ के मतलब आपको लाइनों में लगना पड़ रहा था। और मुझे वो बात याद आई गुरुजी की। गुरुजी कहते थे आया करो, इन्नियां लंबियां लाइनां लगणगियां ना कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे दर्शन भी नहीं होने। और हम सोचते थे गुरुजी की कहंदे है, ਇੱਥੇ कमरे जिन्नी लंबी लाइन मैक्सिमम ਹੁੰਦੀ है एंड यू कैन इजिली यू नो गुरु जी को आप अच्छे से माथा टेकते थे, उनके पाँव को हाथ लगाते थे और उनसे बातें भी कर लेते थे, तो कितने लोग हो जाएंगे। पर आज आप देखो कि करोड़ों ही करोड़ों यू नो लोग जुड़े हैं गुरु जी के साथ, जिन्होंने गुरु जी को कभी देखा नहीं, उन पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स हो रही है। तो ये परमात्मा महाशिव ही कर सकते हैं, और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता जिसकी इतनी महिमा, इतनी उनके होते हुए कभी कोई इंटरव्यू नहीं उनका हुआ, कभी कोई प्रचार नहीं हुआ, और आज देखो कि कितना उनका, जिसको कहते हैं ना दुनिया में उनका नाम है। तो संगत जी हम पहुंचे बड़े मंदिर और मैंने देखा इतनी लाइन लंबी, कैसे होगा कैसे होगा, पूरे टाइम मैं यही सोची जाऊं। फाइनली जब मेरी टर्न आई तो अंदर जब हम गए तो हमको सेवादार खड़े भी ना होने दी, जल्दी करो, आंटी आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, निकलो निकलो निकलो, यू नो दैट इज व्हाट हैपेंस देयर। बिकॉज क्या करें, इतने इतने लोग गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं और इतने दर्शन के लिए आते हैं कि सेवादार क्या कर सकते हैं बेचारे। पर हमें बुरी आदतें पड़ी हुई थी गुरु जी के पास बैठने की और गुरु जी के यू नो आंखें बंद करके वहां आके गुरु जी का ध्यान करने की। तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे को तो गुरु जी के पास खड़े भी नहीं होने दिया किसी ने। और जैसे ही मैं वहां से निकली मैं कि गुरु जी हुन मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं आ सकती, ਮੈਨੂੰ तो किसी ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खड़े भी नहीं होने दिता। गुरु जी हुन तुसी मेरे कोल आओ, मैं नहीं इत्थे आना फिर। और संगत जी मैंने जैसे ही ये बोला ना और मैं बाहर निकली, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे को तो मेरे गुरु के पास किसी ने खड़े भी नहीं आज होने दिया। अगर मेरे गुरु यहाँ होते तो मैं उनके पाँव को हाथ लगाती, मैं उनसे बातें करती, पर यहाँ तो मुझे खड़े भी नहीं होने दिया किसी ने, क्योंकि मुझे इतनी अकल ही नहीं है कि गुरु जी के तो उधर से निकल भी जाओ तो तुम्हारे ऊपर ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। बट एनीवेज गुरु जी है ना। तो जैसे ही मैं बाहर निकली एक सेवक मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं आंटी तुसी अंदर बैठना गुरु जी के कोल आओ मैं तुहानू बिठाऊं। वो मुझे अंदर ले गए और जो वहां पे कॉर्डन ऑफ किया होता है ना जगह, बिल्कुल गुरु जी के यू नो सिंहासन के पास मुझे वहां ले जाके बिठा दिया। और मैंने कहा गुरु जी सॉरी, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ نو ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ, मैं बहुत अनजान है। संगत जी गुरु जी की तो इतनी इतनी मेहरे हैं सब पे, इतनी ज्यादा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ कि मैं उनका गुणगान कर सकूं। मैं आपको एक इंसिडेंट और बताती हूँ और उसके बाद आई थिंक काफी टाइम हो गया है, तो आई विल देन टेक गुरुजी's blessings and you know close the satsang। तो एक बार मेरे को ना एक गाड़ी लेनी थी और मैंने एक हॉलिडे पे भी जाना था। तो एक किसी का मुझे कॉल आया दिल्ली से कि मैम हम यू नो गाड़ियां बुक करते हैं एंड ऑल दैट। पता नहीं, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से इनको मेरा नंबर मिल गया। देन आई सेड चलो मैंने इंक्वायरी करी है तो हो सकता है। तो मेरे को कहते हैं कि आप हमको ड्राफ्ट बनवा दो और सारे पेपर्स भेज दो और जब तक आप वापस आओगे तो हम आपकी गाड़ी अरेंज करवा देंगे, ऑल द पेपर वर्क वी विल डू। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं कहा चलो ठीक है, यू नो
ये अब मुझे आई विल नॉट हैव टू डील विद दिस। तो मैंने उन्होंने बोला आप हमको 10 लाख का चेक भेज दो। तो मैंने वो 10 लाख का चेक भेज दिया और मैंने उनको बोल दिया कि आई विल बी बैक इन जुलाई, मेरे को जुलाई में आप गाड़ी दे देना। और कहते दूसरे पैसे आप जब आओगे तो हम तब ले लेंगे, अभी आप इतना भेज दो। आई सेंट इट और मैं चली गई। जब मैं वापस आई तो मैं उनको कांटेक्ट करूं तो वो फोन ना उठाएं, और फोन उठाएं तो मुझे कभी कोई लारा, कभी कुछ ऐसे कुछ ना कुछ बताते जाए। तो फाइनली आई रियलाइज कि ये तो ना फ्रॉड है काम। और मैंने फिर उनको आके उनका ऑफिस देखा तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं, एक चेयर और एक वो, और मतलब ऐसे ही सब कुछ भी नहीं था। तो मुझे समझ आ गई कि दिस वाज ऑल अ फ्रॉड थिंग। एनीवेज मैंने क्या किया, एक एप्लीकेशन लिखी और मेरे को मतलब हमारे कोई फ्रेंड्स थे जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल्स थे दिल्ली में, उनके साथ फ्रेंड्स थे, तो उनके थ्रू मतलब ये कंप्लेंट गई उनके पास और उन्होंने नीचे फिर वो थाने में बोल दिया कि ये इसको सॉल्व करो और ये हो जाना चाहिए। पर somehow काम बना सा नहीं, और पुलिस वाले भी आनाकानी सी इधर उधर, तो इट सीम्ड लाइक उनका भी कुछ बीच में उनको पता था इसके बारे में और वो उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, जो लोअर पुलिस के ऑफिशियल्स तो नहीं, जो मतलब जो भी थे। सो आई रियलाइज कि ये तो गड़बड़ हो गई। सो एनीवेज सारे बच्चों को पता लग गया और सब बोलने लगे कि ममा सी यू नो डोंट थिंक बिफोर यू डू समथिंग, आप बिना सोचे कर देते हो, आप मतलब मेरा मजाक सा उड़ना शुरू हो गया कि मम्मी इज नॉट वेरी वाइज, मतलब बिना सोचे करती रहती हैं कुछ भी। सो ऐसे ही जब देखो कोई ना कोई मुझे मजाक करते। सो ऐसे मेरे सन इन लॉ आए और मेरे पास बैठे हुए बातें कर रहे थे एंड वी वर बोथ सिटिंग एंड ही सेज फिर मामा मिल गए पैसे, मजाक करके ना ही आस्क्ड मी। और मेरे सामने ना गुरुजी का स्वरूप लगा था। तो मैंने दिल में बोला, मैं क्या गुरुजी होते बच्चे भी मेरा मजाक करने लग गए। और मैंने गुरुजी को नहीं बोला कि मेरे को गुरुजी ये पैसे दुआ दो, बिकॉज मुझे लगता था कि पैसों के पीछे मैं गुरुजी को बोलूं, इट्स नॉट डन, मतलब ये तो कोई मेरी करतूत नहीं है सही। तो मैंने ऐसे बोला, मैं क्या गुरुजी मेरा देखो हुने भी मजाक उड़ा रहे हैं। संगत जी, दिस वाज फ्राइडे इवनिंग। सैटरडे को मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि मैम आप आके कोर्ट से मंडे को फलानी कोर्ट से आके और अपने पैसे ले जाओ। हुआ क्या संगत जी, किसी ने केस किया उनके ऊपर, उस केस में मेरी जो एफआईआर थी वो अटैच हुई। किसने करी मुझे नहीं पता, और उनको और मेरे को उस दिन मंडे को कोर्ट में। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना कि आंटी जी ने क्या क्या बताया और गुरु जी ने कैसे कैसे आंटी जी को ब्लेस किया, और आंटी जी का रुका हुआ पैसा भी गुरु जी दिला दिए। तो गुरु जी बहुत दयालु हैं संगत जी, और सब जानते हैं अपनी संगत का। सूद समेत ब्याज सहित भी वापस गुरु जी दिला देते हैं, और जो कष्ट है गुरु जी दूर करते हैं समय आने पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सारी संगत मिलकर गुरु जी से भले की अरदास करते हैं। गुरु जी हमारे अंग संग रहें, सबका भला करें, सबका कल्याण हो, सबके घर में खुशियाँ आएँ, मंगल हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भूल चूक हुई हो गुरु जी माफ़ करिएगा। लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग का सत्संग है। मैं जुगनू प्रसाद बिंद। आगे का सत्संग आपको दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। जय गुरु जी।